तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हम लोगों को उनकी क्लास का सीन और वहाँ पर अपना किम हाजिन वो किम सुहो को देख रहा होता है। ठीक है, किम हाजिन यार याद कर लो, अभी जब ज़्यादा एक साथ ये दोनों आएंगे तब मेन कैरेक्टर उसको बुला दिया करूँगा। ठीक है, और अपना किम सुहो को देख करके वो अपने मन में कहता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर इस टाइम पे जो किम सुहो था वो एक डंजन पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था। ओरिजिनल नोवेल में किम सुहो जब गैमेक माउंटेन पर किसी हॉलीडे वाले दिन अकेले ही जब उस पर चढ़ रहा था तब उसे एकदम से सॉर्ड की महसूस हुई और जब उसने उसे फॉलो किया तो उसे एक अनडिस्कवर्ड डंजन मिला। और किसी भी डंजन पर अकेले अटैक करना आलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है जब तक कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ना हो, लेकिन क्योंकि किम सुहो एक मेन कैरेक्टर है तो फिर वो सिंगल हैंडेडली ही जो बॉस मास्टर है उसको मार देगा और उसे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेपन भी मिलेगा। लेकिन उस वेपन को अगर तुम्हें अवेकन करना है तो फिर उसके लिए तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी पाउडर ऑफ बटरफ्लाई सैपलिंग की। और देखा जाए तो प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इस समय पर जो वो बटरफ्लाई सैपलिंग का पाउडर है वो तो मेरे पास में है और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो इस समय पर डंजन पर अकेले अटैक करने के लिए जाएगा तो फिर उसे उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो किम सुहो अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर पाए तो फिर मुझे उसके साथ में जा करके उस डंजन पर अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने इस नोवेल की दुनिया को किम सुहो के लिए लिखा था ये वैसे कुछ चल नहीं रही है। और कौन ही जानता है, शायद से जब मैं वहाँ पर जाऊँ तो फिर मुझे भी कुछ थोड़ा मोड़ा बचा हुआ उसका मिल ही जाए। फिर हम लोग को सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है शाम का सीन और उसकी डॉर्मेट्री का, जहाँ पर जो अपनी क्यूटी पाई होती है वो उसकी जांग पर लेटी होती है और किम हाजिन अपने मन में कहता है कि अब मुझे जो तोमर है उसके बारे में कुछ करना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि जब तक मैं डंजन पर अटैक करने से जाऊँ तब उससे पहले मुझे यहाँ पर कोई ना कोई तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि मैं उसके खिलाफ़ खड़ा हो पाऊँ। जो तोमर है वो पूरे तरीके से दाजिन के साइड में नहीं है, जब तक हम लोग उसके कमीने बाप को उसे दे देंगे तो फिर वो हम लोग की साइड में भी आ सकती है, क्योंकि जो तोमर है उसका एक अकेला ऑब्जेक्टिव ये ही है कि उसे अपने फादर को ढूंढना है, फिर उसको मारना है अपने खुद के हाथों से। मतलब कुछ भी चलता है ना, ये जो पर्पल वाली लड़कियां होती हैं मुझे उसका कुछ भी समझ में नहीं आता है। चलो छोड़ो, बकवास बंद करते हैं। जो अपना किम हाजिन होता है वो अपने मन में कहता है कि लेकिन जो प्रॉब्लम है वो तो ये है कि मुझे खुद को नहीं पता है कि आखिर ये जो तोमर का फादर है ये कहाँ है। और उसके अलावा मैंने अपनी बुक ऑफ ट्रुथ का भी यूज किया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास माना की कमी थी, इस वजह से मुझे सही से आंसर नहीं मिल पाया। दिखाया जाता है उसे आंसर मिला होता है कि उसने अपने नेम को चेंज किया आर्गस बेंजामिन में, उसके बाद में एक प्लास्टिक सर्जरी कराई और एक अकेली लाइफ को जीने लगा। और अपने मन में कहता है कि वो जो डिटेक्टिव था जो कि योना का अंकल यो जुनियुक, उसकी भी लिमिट्स हैं कि वो कोरिया में ही अपनी सारी एबिलिटीज़ का यूज कर सकता है और अगर मैं उससे रिक्वेस्ट भी करूँगा तब भी वो पॉइंटलेस ही रहेगी, क्योंकि अगर जो हमारा जो टारगेट है वो कंट्री के बाहर हुआ तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं बचेगा। तो क्या यहाँ पर कोई और है जिससे कि मैं इसके बारे में पूछ सकता हूँ? तभी उसे पहला चैप्टर की याद आती है, स्टार्टिंग की, जब याद होगा जो अपना किम हाजिन था उसका पहले नाम किम चुंगडोंग था और वो किम चुंगडोंग की ही बॉडी में आया था और उसको एक बंदे ने बोला था कि किम चुंगडोंग आखिर क्या तुम कल रात को बहुत ज़्यादा सो गए थे? और किम हाजिन को वही चीज़ याद आती है और कहता है कि वो हाँ, किम चुंगडोंग का एक अकेला कनेक्शन मिलिट्री एजेंट अकेडमीज़ का इंटेल ग्रेजुएशन, ठीक है, मतलब इंटेल इन्फॉर्मेशन वाला। और वहाँ पर हम लोग को वही बंदा दिखाया जाता है जिसका कि नाम होता है किम होसुप। किम हाजिन उसको फ़ोन करता है और कहता है कि होसुप, ये मैं बोल रहा हूँ किम हाजिन, मुझे ये बताओ इसमें इतने सारे किम वाले क्यों, मतलब करेक्टर बनाए हुए हैं, इतने ज़्यादा किम वाले हैं, हर कोई किम वाला ही आ जाता है। और जो अपना किम हाजिन होता है वो उससे बात करता है तो वो बंदा बोलता है कि बहुत लंबा समय हो चुका है, हम लोग लास्ट में एंट्रेंस सेरेमनी में मिले थे, क्या हो गया, तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? किम हाजिन कहता है कुछ ज़्यादा नहीं, बस मैं यही पूछ रहा था, तुम एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कंपनी में काम करते हो है ना, लेकिन मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए उसको ढूंढ सकते हो और उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दूंगा। तभी उसका बॉस उसके पीछे आ जाता है तो वो उससे शांत, मतलब उससे आवाज़ छुपाते हुए
धीमे से बोलता है कि जब तक तुम मुझे उसे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो फिर मैं उसको ढूंढ लूँगा। किम हाजिन बोलता है थैंक यू, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओह, क्या तुम्हारे जो बॉस है वो तुम्हें लगातार परेशान करता रहता है? तो इसको सुन करके वो कहता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? किम हाजिन बोलता है कि तुम्हारी जो वो आवाज़ है उसमें कुछ भी एनर्जी नहीं महसूस हो रही है मैन, और अगर तुम अपनी कंपनी को छोड़ने को सोचना तो फिर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें किसी गिल्ड को रेकमेंड कर सकता हूँ और तुम्हारी एबिलिटीज़ के साथ में तुम वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किए जाओगे। ये एक इन्फॉर्मेशन गिल्ड है, फॉलन बीटल, और अगर याद ना हो ये योना की ही वही अभी गिल्ड जो उसने नई बनाई है वही है। और इसको सुन करके वो भी कहता है ठीक है। किम हाजिन बोलता है कि अपना वेस्ट करना, और कॉल एंड हो जाती है। और किम हाजिन वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है, मतलब स्माइल दे रहा होता है। हम लोग को सीन शिफ्ट होकर के अपने किम सुओ का सीन दिखा जाता है, जो कि सब लकड़ी से मतलब फाइट कर सीखने की कोशिश कर रहा होता है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस करके खड़ा हो जाता है एकदम सीरियस वाले मूड में। तभी अपना किम हाजिन आता है और कहता है कि तो तुम इस समय पर भी ट्रेनिंग कर रहे हो, और देखो अब यहाँ पर इन लोगों का काम ज़्यादा होने वाला है, तो अपने किम हाजिन को मेन कैरेक्टर बुलाएंगे, ठीक है। किम हाजिन को मेन कैरेक्टर बुलाएंगे और किम सुहो को किम सुहो बुलाते हैं, ठीक है। तो जो सुहो होता है वो मेन कैरेक्टर को देख करके कहता है कि क्या तुम भी यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हो? इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक वॉक पे आया हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो ये है कि अभी तो यहाँ पर सेमेस्टर की स्टार्टिंग हुई है, लेकिन फिर भी तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। कोई तुम्हें देख करके कहेगा जैसे कि तुम एक डंजन पर अकेले ही अटैक करने के लिए जा रहे हो। इसको सुन करके सुहो कहता है कि नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है एक डंजन पर अटैक करना? तो इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि गैमेक माउंटेन। इसको सुन करके सुहो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें एक डंजन की एंट्रेंस मिली है गैमेक माउंटेन पर, लास्ट बिग है ना, और तुम उस पर खुद ब खुद अटैक करने वाले हो। इसको सुन करके सुहो एकदम चौंक जाता है और बड़े सस्पिशियस तरीके से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने इसको बाई चांस देख लिया था, मुझ पर ऐसे मत देखो, ऐसे तो मैं डर जाऊँगा, और ऐसा तुम्हें पता होगा कि मैं बाहर ही घूमता रहता हूँ, और उसके अलावा मैं अपनी आँखों की तारीफ़ तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आँखें हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब सस्ती गोजों की आंखें। और कहता है कि यहाँ पर ये जो आंखें हैं वो क्यूब के आउटसाइड में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, और इसी वजह से मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ में उस डंजन में चलूँगा, और हम लोग जो रिवॉर्ड हैं उसको 9:1 में बांटेंगे। अगर मान लो तुम्हें एक टहनी मिलती है तो फिर मैं उसमें से 1 या फिर 2 पत्ती को ले लूँगा, बस सिर्फ और सिर्फ। और एकदम कतई बढ़िया सा माहौल बन जाता है, और फिर एकदम सिनेमैटिक, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक का माहौल बन जाता है। वो दोनों लोग एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। सुहो बोलता है कि हाँ, तुम एकदम सही बात कर रहे हो, मुझे गैमेक माउंटेन पर लास्ट वीक पर एक डंजन मिला था, और मेरे हिसाब से वो डंजन रिसेंटली ही फॉर्म्ड हुआ है, जिस वजह से वो ज़्यादा बड़ा डंजन नहीं है, तो इसी वजह से मैं उस पर अकेले अटैक करने को सोच रहा था। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि भले ही वो छोटा हो लेकिन फिर भी वो एक डंजन है, तो अकेले जाना बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा। तो इसको सुन करके सुहो बोलता है कि हाँ वेल, ये रिस्की तो हो सकता है अकेले जाना, लेकिन फिर भी मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम मुझे पीछे से गार्ड भी कर पाओगे। और इसी वजह से अपना जो कोट होता है उसको नीचे उतार देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ में आने के लायक हो या फिर नहीं। और मतलब यही मेरा एकदम फेवरेट सीन यही से बन जाता है। और इसको देख करके किम हाजिन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या चेक, मैंने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जो सुहो होता है वो तो कहता है कि ये एक बहुत ज़्यादा सिंपल टेस्ट होने वाला है, तो ये बिल्कुल फाइन रहेगा। इसको सुन करके अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, ये कैसे ही फाइन हो सकता है। अगर मैं अच्छे तरीके से देखूं, जो किम सुहो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर वो अपने एक हाथ से ही अटैक करने के लिए आए तब भी मुझे नहीं पता है कि मैं उससे जीत भी पाऊँगा या फिर नहीं, क्योंकि हम लोगों के बीच में जो ताकत का डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर मुझे किसी भी तरीके से उससे हेड ऑन फाइट को जैसे भी अवॉइड कर पाऊँ मुझे करना पड़ेगा। और सुहो से कहता है कि हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस है, तो मेरे जैसे गन्स मैन के लिए यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा। अगर देखा जाए जिस वेपन का मैं यूज करता हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी जगह की ज़रूरत होती है, तो ये थोड़ा सा अनफेयर लग रहा है। और सुहो अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, मैं तुम्हारे वेपन्स को चूज़ नहीं करने वाला हूँ, उनकी क्वालिटी को ना तो देखने वाला हूँ, मुझे तुम्हारी क्वालिटी देखनी है।
और तुम्हें बिल्कुल भी जीतने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें मुझे सेटिस्फाई करना है। मतलब अपने मेन कैरेक्टर को इस किम सुहो को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर तुम ऐसा ही कह रहे हो तो फिर मैं कुछ भी कह नहीं सकता हूँ, और अपने मन में कहता है कि ये कमीना कहेगा, चाहे ये डंजन में जा कर के मर ही क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा डरा रहा है। और अपने मन में कहता है कि जल्दी से जल्दी किम हाजिन अपने दिमाग का कुछ तो यूज करो। अगर किम सुहो ने अपनी तलवार पर जो माना है उसका यूज किया तो फिर उसके बाद में मेरी जो बुलेट्स हैं वो उसको बिल्कुल भी टच नहीं कर पाएंगी, और ये मेरे लिए और भी ज़्यादा ख़राब रहेगा। अगर मैं उससे हेड ऑन फाइट करूँगा तो जीतने की बात तो बिल्कुल भूल ही जाओ, उसका जो इम्प्रेशन है मेरे को ले करके वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर जीतना है तो फिर मुझे कोई ना कोई चीज़ तो सोचनी पड़ेगी और किसी भी तरीके से एक चीज़ करनी पड़ेगी। और जो वो होता है सुहो, वो बोलता है कि चलो तैयार हो जाओ, जब तुम तैयार हो जाना तो फिर मुझे बता देना। किम हाजिन बोलता है कि वेल मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्द ही तैयार हो जाऊँगा, और कुछ करना स्टार्ट कर देता है। पता नहीं एकदम अपनी घड़ी निकालता है, उसमें कुछ करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि हम लोग जल्द ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसको सुन करके सुहो भी बोलता है ठीक है, और मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ। एकदम से किम हाजिन के सामने आ जाता है। किम हाजिन अपनी बुलेट टाइम का यूज करता है, जिससे दिखाया जाता है टाइम बहुत ज़्यादा धीमे हो जाता है। किम हाजिन उन सभी को देख पा रहा होता है जो भी उसके अटैक आ रहे होते हैं, हर एक मूवमेंट को देख पा रहा होता है। और किम हाजिन कहता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो कहाँ पर अटैक करने वाला है, और उसके अटैक को डॉज करना स्टार्ट कर देता है लगातार। और किम सुहो लगातार अटैक कर रहा होता है, मेन कैरेक्टर लगातार अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में कहता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज है, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से उसको खुद को हिट नहीं करने दे सकता हूँ। और अपनी गन को निकालता है, उस पर अटैक करता है, लेकिन किम सुहो उसको डॉज कर लेता है। मेन कैरेक्टर एकदम उछल करके पीछे आ जाता है और कहता है कि इवन दो मैंने बुलेट टाइम का भी यूज किया था, लेकिन फिर भी उसने मेरे अटैक को डॉज कर दिया, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं और भी ज़्यादा डिसएडवांटेज में आ जाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप, बस एक स्टेप और आगे आ जाओ। और एक जगह की तरफ में देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि किसी तरीके से किम सुहो वहाँ पर आ जाए, लेकिन किम सुहो एकदम से वहाँ से उछलता है और किम हाजिन सोच ही रहा होता है, लेकिन किम सुहो उसके पीछे आ जाता है और अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि शिट, आखिर वो मेरे पीछे कब आ गया। और अपने एथर का यूज करता है, एक पेड़ पे बांध देता है और एकदम स्पाइडरमैन के तरीके पीछे आना स्टार्ट कर देता है। सुहो वहाँ पर अटैक करता है, लेकिन हाजिन उसको डॉज कर लेता है। और किम सुहो बोलता है कि सच में ये एक्सपेक्टेड था, तुमने किसी चीज़ का यूज करके मेरे अटैक को डॉज ही कर दिया। लेकिन और एकदम से अपना किम हाजिन पीछे जा ही रहा होता है, अभी पेड़ तक पहुँचा भी नहीं होता है, लेकिन सुहो उसके पास में ही पहुँच जाता है। और किम हाजिन तो बस यही सोच रहा होता है कि बस तुम वहाँ पर पहुँच जाओ, और लगातार बोल रहा होता है बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जैसे ही किम सुहो कुछ जगह पर वहाँ पर एक कपड़ा होता है उस पर पैर रखता है, वैसे ही एकदम से बहुत ज़्यादा सेंसेशन निकलती है। एक ब्लास्ट से किम सुहो उछलते उछलते पीछे गिरता है जा करके, और किम हाजिन उसको देखते हुए बोलता है कि बहुत अच्छे, इसने अच्छे तरीके से काम किया। और जो सुहो होता है वो वहाँ पर गिरता है जा करके, तो अपना किम हाजिन या फिर मेन कैरेक्टर आता है और उसके कनपट्टी पे अपनी गन को लगा देता है, मतलब सर पे, और बोलता है क्या तुम अब सेटिस्फाई हो चुके हो। अपने मेन कैरेक्टर ने किम सुहो को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है ना। और फिर किम हाजिन बताता है कि मैंने वहाँ पर एक चीज़ रख दी थी जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं होता है, और उसी के साथ में वो 10 मिनट बाद खुद ही डिसअपीयर हो जाता है। दिखाया जाता है वो कैडेट कोट होता है जिसमें एक ट्रैप सिस्टम भी होता है, उसको अगर तुम ओपन एक्टिवेट कर दोगे तो वो 10 मिनट बाद उसका जो इफेक्ट है वो खुद ब खुद भी डिसअपीयर हो जाएगा। दिखाया जाता है किम सुहो जो कि कहता है कि लो मैं हार गया, और उसकी तरफ में देखता है, दिखाया जाता है अपना किम हाजिन वो गन को लेकर के वैसे ही खड़ा रहता है। साले चला दे आज, मार खपड़ी फोड़ डालेगा। अच्छा बताओ कौन कौन मेरे साथ में है किम हाजिन, इसको उड़ा दे, देखा जाएगा जो होगा, खुद प्रोटैगनिस्ट बन जाए इस कहानी का। है कौन कौन मेरे साथ में है कमेंट में लिखना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, ठीक है। और वहाँ पर फिर भी किम हाजिन कुछ भी नहीं अपना रिएक्शन दे रहा होता है। इसको सुन करके सुहो बोलता है कि ठीक है चलो हम लोग एक साथ ही चलेंगे, और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो किम हाजिन भी उसको हाथ देता है और उसको उठा देता है। और हम लोग को सीन शिफ्ट होकर का दिखाया जाता है एक अबेंडेंड फैक्ट्री का सीन, जहाँ पर कोई एक आर्टिफैक्ट को तोड़ देता है। दिखाया जाता है वो जुनग्योंग होता है, वो छोटा सा बच्चा जो होता है ड्रून, उससे कहता है कि हे कमीने कहेंगे, जैसा कि तुमने मुझसे कहा था मैंने इस आर्टिफैक्ट को तोड़ दिया है, क्या ये सही रहेगा, क्या तुम्हें पता भी है ये कितना ज़्यादा प्रीसियस है।
इसको सुन करके वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ अब जल्द ही बना सकते हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सुन करके जुनग्योंग पूछता है कि कैसे, तो बताता है कि चलो अब हम लोग देखते हैं। और वो जो आर्टिफैक्ट होता है उसका ही यूज करता है, वही वाइट क्रिस्टल, जिससे वो कुछ लाइट उसके आर्टिफैक्ट में जाती है, जिससे दिखाया जाता है बहुत सारे वैसे ही आर्टिफैक्ट बन जाते हैं। और वो बताता है कि ऐसे हम लोग और भी ज़्यादा रुपए को कमा सकते हैं, तुम्हें कैसा लगता है? हम लोगों ने इसी आर्टिफैक्ट का यूज करके इतने सारे इसके फ्रेगमेंट जैसे बना दिए हैं, और जो मेन वाला होगा उसकी ताकत ज़्यादा होगी, लेकिन जो ये रेप्लिका होंगे उनकी उतनी ज़्यादा ताकत नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ही होंगे, क्योंकि ये आखिर इसकी रेप्लिका जो हैं, अगर हम लोग इस समय पर देखें तो फिर 30 स्वॉर्ड एक साथ में बना सकते हैं। और इस समय पर जो क्रिस्टल में माना की कैपेसिटी है उसके साथ में हम लोग कुल मिला करके 600 बना सकते हैं। और अगर हम लोग उन सभी को एक साथ बेचेंगे तो 700 मिलियन 800 बिलियन एक का बिचेगा, और सभी लोगों को एक साथ टोटल करें गणित लगा करके, जो कि तुमको आती नहीं है, तो फिर वो मिलेंगे जा करके हम लोग को 500 बिलियन। इसको सुन करके जुनग्योंग बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ये तो ऐसा समझ लो जैसे कि एक मुर्गी है जो कि गोल्डन सुनहरा अंडा देती है। तभी कोई एकदम से ताली बजाता है, दिखाया जाता है वो वही जेन होती है जो कि कहती है कि बहुत अच्छे, ये हम लोग के साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो इतनी ज़्यादा हम लोग को गुड न्यूज़ मिल चुकी है, तो फिर सभी लोग यहाँ पर अटेंशन पे करो। और अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो कि बॉस अनाउंस करने वाली हैं। जो पैक हॉर्स मास्टर सोसाइटी है वो जल्द ही जो सुबोन डेविल नेस्ट है उस पर अटैक करने वाली है। तो इसको सुन करके कोई पूछता है कि क्या अब हम लोग पैक हॉर्स मास्टर सोसाइटी पर वही हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होने वाला है? तो इसको सुन करके बॉस भी बोलती है कि हाँ, अब चामिलियन ट्रुप जा करके जो पैक हॉर्स मार्शल सोसाइटी है उसको लूटने वाली है। और कुछ ऐसा ही, मुझे तो लगा था शायद से इन्हीं चामिलियन ट्रुप की है, पता नहीं, आई थिंक शायद से लोग लूटते होंगे फिर ही होता होगा। ठीक है, फिर हम लोग को सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है अपने किम सुहो का सीन, जो कि अपने मन में कहता है कि जो किम हाजिन की मूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी, और उसी के साथ में उसमें बहुत ज़्यादा ओपनिंग भी थी, लेकिन फिर भी उसने मेरे सारे के सारे अटैक को डॉज कर दिया, और उस समय पर मैंने अपनी पूरी ताकत का यूज किया था। और उसके अलावा जो लास्ट में वो मुझे अटैक लगा था वो आखिर क्या चीज़ थी, फिजिकल स्ट्रेंथ, या फिर उसने एकदम से अपना माना को एकदम से रिलीज कर दिया? फिर स्माइल देता है और कहता है कि हा, मैं चाहे जितना भी सोच लूँ, चाहे जितना हार्ड ट्राई करूँ, लेकिन मुझे कुछ भी आंसर मिल ही नहीं रहा है। और अगर देखा जाए तुम्हारी स्ट्रेंथ अगर एवरेज से ज़्यादा है तो फिर सभी के सभी तुम्हारी तरफ अटेंशन आना स्टार्ट हो जाती है, और अपनी स्ट्रेंथ को इस वजह से छुपाना क्योंकि तुम किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मैंने सोचा था कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं ही करता था, लेकिन यहाँ पर कोई और भी है जो कि अपनी ताकत को छुपा करके रख रहा था। मैंने बिल्कुल भी ऐसा सोच करके नहीं रखा था कि हम लोग एक ही तरीके सोचते हैं। मतलब इस बंदे की क्या पास्ट है, मतलब क्योंकि अभी तक हम लोग को कुछ भी इसके बारे में नहीं बताया गया ना तो ज़्यादा हम लोग को चान आयूं और उन सभी की हम लोग को हिस्ट्री बता दी गई है, लेकिन इस बंदे की अभी तक बिल्कुल भी हिस्ट्री नहीं बताई गई है। तभी उसको एक साउंड आता है और इसको सुन करके सुहो बोलता है कि हाँ, आखिर ये साउंड कहाँ से आ रहा है। दिखाया जाता है वहाँ पर नायूम जो कि अपनी स्वॉर्ड से कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रही होती है। तभी एकदम से पीछे से सुहो आता है और कहता है कि नायूम आखिर तुम क्या ट्राई कर रही हो। तो इसको सुन करके नायूम बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि हे, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसको सुन करके सुहो बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रही हो। तो इसको सुन करके वो बोलती है कि नहीं, मैं अपनी इंड्योरेंस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और बाय द वे आखिर तुम इस समय पर कहाँ से आ रहे हो। तो वो बोलता है कि क्या मैं, और एकदम से उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो बोलता है कि मैं हाजिन से मिला था। इसको सुन करके वो पूछती है कि हाजिन, लेकिन आखिर तुम लोग एक साथ यहाँ पर क्यों मिले थे। इसको सुन करके वो बोलता है कि तुम्हारे बारे में बात करने के लिए। इसको सुन करके वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि हे, क्या तुम बकवास करना बंद करोगे, शांत भी रहो। इसको सुन करके वो बोलता है कि सॉरी, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक मजाक था, हम लोग लड़ाई करने के लिए गए थे, तुम सच में बहुत ज़्यादा चौंक गई। इसको सुन करके वो बोलती है कि लेकिन जो किम हाजिन है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नहीं है तुमसे लड़ाई करने के लिए, क्या यहाँ पर तुम्हारी फ़ाइट का कोई रीज़न था। इसको सुन करके सुहो बताता है कि वेल, ये एक सीक्रेट है मेरे और किम हाजिन के बीच में, तो फिर चलो इसको एक सीक्रेट ही रहने देते हैं। और नायूम कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि वेल, तुम्हारा जो भी मन करे तुम वो करो, मैं तो जा रही हूँ
प्रैक्टिस करने के लिए, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी जो सुओ होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर अपनी जो स्वॉर्ड की ग्रिप है उसको थोड़ा सा लूज करो। इसको सुन करके वो रुक जाती है और सुओ अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि अगर तुम कोई भी चीज़ को टाइटली पकड़ोगी, मतलब अपनी स्वॉर्ड को, तो फिर तुम कुछ चीज़ों को बिल्कुल भी काट नहीं सकती हो जिसको कि तुम अपनी स्वॉर्ड को धीमे पकड़ के काट सकती हो। दिखाया जाता है एक पत्ती उड़ रही होती है, वो उसको बीच से काट देता है। इसको देख करके नायूम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, भाई क्या लग रही है, और बोलती है वाह आखिर तुमने ये क्या किया, जल्दी जल्दी मुझे दोबारा से दिखाओ। और जो किम सुओ होता है वो कहता है कि अपनी ग्रिप को थोड़ा सा लूज़ करो, तो वो बोलती है क्या, अच्छा ऐसे। फिर इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड होता है। और देखो मतलब आज के चैप्टर में बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया सीन दिखाए गए। तुम ये बताओ तुम्हारी सबसे तो फेवरेट पैनल कौन सा था, मतलब सबसे तो फेवरेट बोले तो एक फ़ोटो है ना। मतलब देखो मेरी तो दो रही, एक जो लास्ट में बॉस बोलती है कि हम लोग जा करके पैक हॉर्स मार्शल सोसाइटी को अब लूटने जा रहे हैं, मतलब बहुत मस्त लगने लगी, मेरी वाइफू टाइम में बन जाएगी यार, बहुत अच्छी लगने लगी वो मुझे। और उसके अलावा ये वाली लास्ट वाली फ़ोटो जो अपनी अभी चानायुम की दिखाई गई थी। तो चलो ठीक है फिर एंड करते हैं। और देखो मैं भी ले आया ना आज ही वीडियो, अब जल्दी अगर इस पर भी चाहिए कल वीडियो तो फिर इस बार कराओ 100-150 कमेंट और 150 लाइक, ठीक है। तो फिर एंड करते हैं इसी के साथ में, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।